महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध के चरणों में कूट कूट नमन करते हुए, बोधिसत्व बाबा साहब के चरणों में नमन करते हुए, सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए, यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी प्रबुद्ध उपासक उपासिकाओं को सादर नमो बुद्धाय। सभी लोग जैसा कि निर्देश दिए गए हैं, दूरी बना करके सहज भाव से सुखपूर्वक आनंदमयी आसन में, जिस आसन में आप सुगम महसूस करें उस आसन में बैठें। बैठने में कोई परेशानी हो तो कुर्सी का उपयोग कर सकते हैं। घुटनों में दर्द हो, कमर में दर्द हो या किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप कुर्सी का उपयोग कर सकते हैं। और जैसा कि बताया जाता है सामान्य निर्देश में कि ये कार्यक्रम हमारी सुख शांति के लिए है, तो मन को भारी करके यहाँ पर ना बैठें, मन को हल्का छोड़ दें, शरीर को हल्का छोड़ दें, मैं का भाव कुछ देर के लिए छोड़ दें। मैं का भाव में हम ये पूरे सप्ताह जीते हैं कि मैं अधिकारी हूँ, मैं पैसे वाला हूँ, मेरा पोस्ट ये है। कुछ देर के लिए इसको किनारे रखना है। जैसे ही हम बौद्ध विहार के अंदर प्रवेश करते हैं, वैसे ही हम ये मैं का भाव कुछ देर के लिए छोड़ करके देखें और एक साधारण भाव, सहज भाव से इन पलों का आनंद लें। ये किसी को खुश करने के लिए हम यहाँ नहीं आते हैं, क्योंकि तथागत का धम्म और तथागत का विज्ञान इस बात के आधारित है कि आपकी प्रसन्नता में ही धम्म है। आप विचलित हैं, आप दुखी हैं, आपको कष्ट है, आपको किसी प्रकार का शोक संताप है, तो आप धम्म के रास्ते पर नहीं हैं। धम्म के रास्ते पर आप तभी हैं जब आप प्रसन्न चित्त मुद्रा है। इसलिए निवेदन किया जाता है कि बौद्ध विहार में प्रवेश करने के बाद इन क्षणों को हम अपने लिए जिए, केवल और केवल अपने लिए। वर्तमान में जिए, यथार्थ में जिए, बिना, क्योंकि देखिए तथागत का धम्म एक विज्ञान है और विज्ञान ये कहता है, तथागत ने कहा कि यही पथ सुखो। इसका मतलब है आओ और देखो। उन्होंने कोई बात ऐसी नहीं कही है जो आपकी अनुभूति पर खरी न उतरे। महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध का धम्म मानव कल्याण के लिए है। बस इस विज्ञान को हम समझ जाएं, थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है।
तार्किक रूप से और स्वयं करके देखा। इस विज्ञान को हम समझ लेते हैं तो हम अपने जीवन को सुखमय बना लेते हैं। उन्होंने जितनी भी बातें कही हैं सभी बात प्रैक्टिकल कही, सभी को उन्होंने पहले खुद करके देखा और अपनी अनुभूति पे उतार करके फिर उस बात को कहा है। जैसे उन्होंने कहा है कि जो भी दुख होता है हमको, इसका कोई बाहरी कारण नहीं होता है, इसका कारण हम स्वयं होते हैं। अब ये क्या है? ये विज्ञान है, क्योंकि हम इसमें दो क्रिया होती है, एक अंतर्मुखी एक बाहिर्मुखी। हम सारे जीवन अपने आप को बाहिर्मुखी होकर के जीते हैं, अंतर्मुखी होते ही नहीं है। हम अंदर नहीं देखते हैं कि हमारे अंदर क्या हो रहा है। और जिस तरीके से हम अपने मकान को का मालिक किसी दूसरे को बना देते हैं, फिर वो उसमें कुछ भी करे, तोड़ फोड़ करे या कुछ भी करे, हमें वो स्वीकार होती है। ठीक उसी प्रकार से समझिए इस बात को, उसी प्रकार से हम अपने आप का संचालन दूसरे के आधार पर बना देते हैं। सामने वाला जब चाहेगा, जब क्रोध आएगा हमें, सामने वाला जब हमारी प्रशंसा करेगा तो हम प्रसन्न होंगे, सामने वाला हमारा हमको खुश करेगा तभी हम खुश होंगे। तो इसका मतलब क्या है? ये क्या विज्ञान है? इस विज्ञान को हमको समझना चाहिए कि हम अपना मालिक किसी दूसरे को बनाए हैं। किसी दूसरे ने कुछ कहा तो हमको क्रोध आ गया, तो इसका मतलब मास्टर चाबी हमारी दूसरे के हाथ में है। किसी ने हमारी बहुत अच्छी प्रशंसा की, हम प्रफुल्लित हो गए, बड़ा प्रसन्न हो गए, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हम अंतर्मुखी कभी नहीं हुए, हमने अंदर घटनाएं नहीं देखी, अंदर के विज्ञान को नहीं समझा है। तो आज इसी पॉइंट पे चर्चा करते हैं। वैसे पिछले सेशन में 38 मंगल पे चर्चा हो रही थी, जिसमें 15 मंगल के बारे में चर्चा हो चुकी है, तो आपको याद भी होंगे 15 मंगल। तो 15 मंगल का अभ्यास करते हैं और धीरे धीरे उस पे आगे बढ़ते हैं। आज इस बात को चर्चा का विषय बनाते हैं कि अंतर्मुखी और बाहिर्मुखी क्या होता है। इसको हम बड़ा ध्यान से समझेंगे, बड़ी शांति से समझेंगे, खूब समझ में आएगा, स्पष्ट बात समझ में आएगी। और फिर भी समझ में ना आए तो उसको हम करके देखेंगे।